गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हिंदी व्याकरण में आज हम पार्ट 3 शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। जिसमें हमने शब्दों का वर्गीकरण के बारे में समझ रहे हैं। हम इससे पहले वीडियो में आपने शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 5 है। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर आपके शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों के कितने भेद हो गए? 5। कौन कौन से हो गए? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द। सेकंड हमने पढ़ा था रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर शब्दों का के 3 भेद हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर हमने समझा था अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हमारे कितने भेद हो गए? 4 भेद: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द। आज का विषय है चौथे नंबर पे प्रयोग के आधार पर शब्दों का भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं। जब हम किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों का भेद हो गया। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं: विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया, लड़का खेल रहा है। तो लड़का एक वचन है, तो हम उसके साथ हमारी क्रिया क्या होगी? रहा है, खेल रहा है। हम उसी को वचन को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे लड़के, तो लड़के खेल रहे हैं, तो हमारा वाक्य परिवर्तित हो गया। किसके अनुसार? लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार और कारक के अनुसार। तो लिंग यहाँ पे क्या हो गया? लड़का। तो हम लड़का खेल रही है नहीं कहेंगे, हम कहेंगे लड़का खेल रहा है। तो लिंग और वचन के अनुसार से चेंज जाएगा। तो लिंग के अनुसार से कैसे हुआ? लड़का खेल रहा है, और वचन के अनुसार से लड़की खेल रही है। तो क्या हो गया? जो शब्द लिंग, वचन और पुरुष या कर्ता के आधार पर परिवर्तित ला देते हैं, वे कौन से शब्द होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। अब हमने जैसे आपका वचन यदि एक वचन है तो उसके अनुसार से वाक्य परिवर्तित हो जाएगा। लिंग आपका लड़कियां पढ़ रही हैं या लड़की पढ़ रही है, तो लिंग के अनुसार से हमारा वाक्य परिवर्तित हो गया। हम ये नहीं कहेंगे कि लड़की पढ़ रहा है। तो जो शब्द लिंग, वचन, कारक के अनुसार से परिवर्तित होते हैं वो कौन से शब्द कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। अब है आपका अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो क्या है? उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे आज मैं घर जाऊंगा, या वह यहाँ आए, यहाँ, या वह धीरे धीरे चला है। तो धीरे धीरे आपका क्या हो गया? अविकारी शब्द हो गया। आज, यहाँ, ये क्या हो गए? अविकारी शब्द होते हैं। इनमें हम कोई भी वचन लगाएंगे, चाहे लड़के आज आएंगे या लड़का आज आएगा, तो ये वैसी की वैसी रहती है। जैसे लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं, तो धीरे धीरे अविकारी शब्द हो गया। तो हम कहेंगे लड़का धीरे धीरे चल रहा है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता।
जैसे यहाँ और धीरे धीरे। आपने शब्दों का वर्गीकरण 4 नंबर पे आपका है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार से परिवर्तित हो जाते हैं, और अविकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार से परिवर्तित नहीं होते। तो बच्चों, आज आपने सब शब्दों का वर्गीकरण समझा, शब्दों के बारे में समझा कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि शब्दों का कि कितने शब्दों का वर्गीकरण बताइए। शब्दों के वर्गीकरण 4 है। 4 के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण है। पहला है आपका उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं। कौन कौन से? देशज, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और आपका संकर शब्द। फिर है आपका रचना के आधार पर। रचना के आधार पर आपके 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और यौग रूढ़। फिर आपका आता है आर्थिक के आधार पर। आर्थिक के आधार पर आपके 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? आपके एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची। 4 नंबर पे है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको शब्दों का वर्गीकरण अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो शब्दों के वर्गीकरण 4 के आधार पर है। आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है, उनका एक टेबल सा बनाना है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण 5, रचना के आधार पर आपके वर्गीकरण 3, तो आपको ऐसे 3, अर्थ के आधार पर 4 और प्रयोग के आधार पर 2। तो आपको अपनी कॉपी में ऐसे इसका टेबल बनाना है, और आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।